jungle. 12th क्लास में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है उसके बारे में आज अपन जानेंगे। मैंने आपको चार्ज पढ़ाया था। चार्ज जो होता है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कैसे उसको किसी भी अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है या अनचार्ज वस्तु को चार्ज किया जाता है, उसके बारे में पहले ही वीडियो में बता चुका हूं। जब आप 12th की सीरीज देखोगे तो वहां पे मिल जाएगा। अब अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है विद्युत धारा। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। होता क्या है इलेक्ट्रिक करंट? तो जो चार्ज जो होता है, चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा आपके पास में, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। अगर मैं मेटालिक किसी भी बॉडी की बात करूंगा, जो मेटल है, मेटल में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? मूव करते हैं उसके एनर्जी लेवल के अनुसार। तो वहां पे क्या हो जाता है? चालक, अर्धचालक, कुचालक, जैसे 3 प्रकार के अपन को क्या मिलते हैं? पदार्थ मिलते हैं, मटेरियल मिलता है। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आई। इसको डिनोट किससे किया जाता है? तो डिनोटेड बाय आई से। आई वर्ड आपने देखा होगा, जिसका क्या होता है? मात्रक क्या होता है आपके पास में? मात्रक कहो या इंग्लिश में जिसको क्या कह सकते हैं? यूनिट कह सकते हैं। तो एम्पियर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एम्पियर। ये जो एम्पियर होता है, अब इसकी जो डेफिनेशन जो बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। आपने देखा होगा कि डेफिनेशन बहुत ही जरूरी होती है किसी भी चीज के लिए। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या है? नेट चार्ज पासेज थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। नेट चार्जेज पासेज थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम, उसको अपन किससे लिखते हैं? तो आई इजिकल टू मैं बात करूंगा, इसको अपन एवरेज लिखते हैं। जब अपन नेट की बात करते हैं या नेट चार्ज की बात करी तो अपन एवरेज लिख देंगे। आई एवरेज इजिकल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है। और आवेश की यूनिट जो होती है, आपका जो चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट मैंने आपको बताई हुई है, कुलाम होती है। तो कुलाम अपॉन सेकेंड, इसी को क्या बनाते हैं अपन? एम्पियर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एम्पियर। ये जो चार्ज जो होता है, ये चार्ज क्या करेगा? चार्ज फ्लो करेगा वेरीज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में ये क्या करेगा? फ्लो करेगा। क्या करेगा? आपने एक वर्ड सुना होगा इंस्टेंटेनियस। क्या होता है? इंस्टेंटेनियस, जिसको हिंदी में कहा जाता है ताक्षणिक। मैंने आपको बताया था कि ताक्षणिक वेग भी बताया था। ताक्षणिक वेलोसिटी जो होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। तो क्या होती है? एक निश्चित टाइम पे होती है। तो मैं क्या करता हूं, ये जो आई का जो फॉर्मूला है वहां पे क्या लगा देता हूं? लिमिट लगा देता हूं। लिमिट टाइम जीरो से जीरो अपन मान लेते हैं, डेल्टा टी जो समय अंतराल है वो अपन क्या इतना मान लेते हैं? जीरो मान लेते हैं। और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं? डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकता हूं। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट होता है। क्या कहलाता है आपका? इंस्टेंटेनियस करंट। ये जितने भी जो फॉर्मूले होते हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले, आप चाहे नीट का एग्जाम दो, चाहे आईआईटी का एग्जाम दो, जहां पे अगर फिजिक्स का ये टॉपिक आता है, इलेक्ट्रिक करंट जहां पे टॉपिक आएगा, या फिर आप बीटेक कर रहे हो या आप डिप्लोमा कर रहे हो, कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, जहां पे फिजिक्स में ये टॉपिक आएगा, वहां पे बहुत ही यूजफुल रहेगा ये फॉर्मूला जो आपको पढ़ना है। करंट कैसे कैसे फ्लो करेगा और किसमें किस प्रकार से फ्लो करेगा, तो आपको एक तो देखना है मेटालिक बॉडी में। किसमें देखना है? मेटालिक बॉडी में। तो मेटालिक जो बॉडी होती है उसमें करंट कैसे फ्लो करता है और किसके कारण से करता है करंट फ्लो? तो मेटालिक बॉडी में ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से करता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है। एक होती है इलेक्ट्रोलाइट। कुछ वर्ड आपको इंग्लिश में ही सीखने पड़ेंगे। हर चीज हिंदी में सीखने जाओगे तो क्या रह जाओगे? पीछे रह जाओगे। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट जो बॉडी होगी, ये इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल जो होगा आपका पास में, इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल, उसमें ड्यू टू किसकी वजह से होता है? तो ड्यू टू अपन बात की वजह से, ड्यू टू आयंस की वजह से होता है। और तीसरी जब मैं बात करूंगा सेमीकंडक्टर की, किसकी बात करेंगे अपन? सेमीकंडक्टर की।
जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अर्धचालक, अर्धचालक कहा जाता है, जिसमें किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू होल्स, ड्यू टू होल। आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा या कहीं पे भी आपने जब होल और इलेक्ट्रॉन पढ़े होंगे, होल कहते हैं प्रोटॉन को, जो पॉजिटिव चार्जेज होता है, वो पॉजिटिव चार्जेज बहुत ही भारी होता है, किसकी तुलना में, अपने नेगेटिव चार्जेज इलेक्ट्रॉन की तुलना में। होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक इसकी क्या है आपका लक्षण है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब इसका जब योग होगा या क्या करेंगे अपन, एडिशन करेंगे, योग करेंगे या एडिशन करेंगे, तो एडिशन ऑफ करंट नॉट यूज अ वेक्टर एडिशन रूल, वेक्टर एडिशन रूल, किसी भी प्रकार का कोई वेक्टर एडिशन रूल इसमें नहीं लगेगा, ओनली फॉर सिर्फ आपको ऐड करना है। जैसे I इज इक्वल टू करंट, अगर आपका क्या है I1 है प्लस I2 है, तो इस प्रकार से इसको सिंपल वे में अपन क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि अगर करंट आपका इस प्रकार से है, यह आपका I1 है, यह आपका I2 है, तो भी क्या होगा, I हो जाएगा, यहां पे क्या है, थीटा एंगल है, थीटा एंगल को अपन क्या कहेंगे, आपके थीटा एंगल को कहेंगे ओरिएंटेशन एंगल। कौन सा एंगल कहेंगे, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन एंगल। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन एंगल, ये ओरिएंटेशन एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आपको अगर इसको प्लस करना है तो एक सिंपल वे में कर सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 की तरह। किसकी बात करेंगे, करंट डेंसिटी, जिसको आप क्या करते हैं, J से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करेंगे, J से डिनोट करेंगे। तो करंट डेंसिटी का मतलब होता है कि अगर आपके पास में कोई क्षेत्रफल है, अगर आपके पास में कोई क्षेत्र है जहां से क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है, तो वो कितने क्षेत्र से करंट पास हो रहा है। जैसे कि ये आपका क्या है, ds आपका क्या है, क्षेत्र है, और ये यहां से आपका क्या हो रहा है, करंट पासेज हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट पासेज हो रहा है। तो जैसे ही आपका ये करंट जो पास हो रहा है, तो अपन बात करेंगे जब मैं J की, करंट डेंसिटी की, तो J इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी एस होता है, J इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी एस। और इसकी जब यूनिट की बात करूंगा तो यूनिट क्या आ जाएगी, J इज इक्वल टू, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, और क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो J की आपकी यूनिट कितनी आ गई, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगी इसकी यूनिट। यदि अगर करंट आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव पास हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट पास हो रहा है, करंट पासेज, देन जो ये जो करंट डेंसिटी जो है आपकी, करंट डेंसिटी सेम डायरेक्शन रहेगी, सेम डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन रहेगी आपकी, सेम डायरेक्शन रहेगी। इसका मतलब यह है कि करंट आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या रहेगी, आपकी जो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो सेम रहेगी एज ए करंट के। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर करंट आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है, समझना, पहला तो ये है, और अगर करंट आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है, देन करंट डेंसिटी, डेंसिटी डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, विल बी ऑपोजिट। तो उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। ये आपको याद रखने हैं, दो आपके जो भी रूल है, नियम है, वो याद रखने हैं आपको, कि करंट डेंसिटी कब उसकी डायरेक्शन में होगी, करंट की डायरेक्शन में, और कब उसके विपरीत हो जाएगी। मैंने बताई थी करंट डेंसिटी, उसकी जब मैं बात कर रहा था तो करंट डेंसिटी क्या होती है, तो ये जैसे आपका क्षेत्रफल है, ये क्या, थीटा एंगल क्या है, इंक्लाइंड है, क्या है, थीटा एंगल आपका विद्युत क्षेत्र से क्या हो जाएगा, इंक्लाइन हो जाएगा। ये आपका विद्युत क्षेत्र है, और यहां से इसका जब मैं बात करूंगा तो ये कितना एंगल हो गया, थीटा एंगल हो गया। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया, J इज इक्वल टू आई अपॉन एस, जो फॉर्मूला है, आई अपॉन एस फॉर्मूला है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो J इज इक्वल टू आई अपॉन डेल्टा एस कोस थीटा हो जाएगा। डेल्टा एस कोस थीटा की बात करेंगे जब इसके पैरेलल में अगर मैं लाइन खींचता हूं तो कोस थीटा आ जाएगा। तो J इज इक्वल टू आई अपॉन डेल्टा एस कोस थीटा होता है।
तो देखो अपन बात करेंगे जब इसका I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जे डेल्टा एस कोस थीटा, और जहां पे भी आपको मैंने बताया हुआ है जहां पे भी कोस थीटा की बात आती है तो वहां पे कैसा प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सॉरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, डॉट प्रोडक्ट होगा तो I इज इक्वल टू जे डॉट डेल्टा एस। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत बार पूछा गया है एग्जामों में, हर एग्जाम में इस फॉर्मूले को पूछा जाता है कि I इज इक्वल टू जे डॉट डेल्टा एस। ये करंट डेंसिटी और करंट के बीच में जो रिलेशन देता है वो यही फॉर्मूला देता है। ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन और करंट डेंसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उससे आपको क्या मिलता है, करंट मिलता है। क्या मिलता है, करंट मिलता है। तो ये जो करंट है उस करंट में ये अपन को बहुत ही पढ़ने के लिए बहुत ही यूजफुल है, और हर एग्जाम जो भी आप एग्जाम दोगे वह बहुत ही यूजफुल रहेगा ये। थैंक यू।